हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने लेके आए हैं ये 1 और 5 रुपये का सिक्का। ये देख सकते हो, इसके ऊपर भी सेंटर में अशोक स्तंभ और नीचे सत्यमेव जयते और एक साइड देवनागरी में भारत लिखा हुआ है और दूसरी साइड इंडिया लिखा हुआ है और नीचे रुपये का सिंबल बना हुआ है। क्योंकि अब रुपया नहीं लिखा जाता है, अब सीधा रुपये का सिंबल ही बनाया जाता है और साथ में 5 रुपये लिखा है। इसकी जो दूसरी साइड है वो एक खास शख्सियत है जिनका चित्र बना हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हो ये फ्रंट साइड में। बात कर लेते हैं इस कॉइन की। तो ये निकल और ब्रास से मिलकर बना हुआ कॉइन है। 6 ग्राम इसका वेट है और 23 मिलीमीटर इसकी डायमीटर है। तो ये निकल और ब्रास से बना हुआ सिक्का है। अब हम लेके चलते हैं आपको दूसरी साइड। ये देख सकते हो आप लोग, यह जो व्यक्ति हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका लिखा हुआ एक नाम दूसरी साइड भी इनका हिंदी में लिखा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसके ऊपर लिखा है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी, 125 बर्थ एनिवर्सरी लिखा है इसके ऊपर। और इनकी फ़ोटो बनी हुई है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की फ़ोटो बनी हुई है। और इसके ऊपर इनकी पूरी लाइफ जर्नी मतलब लिखी हुई है 1888 से 1958 तक। तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था। इनका जन्म मक्का में, सऊदी अरेबिया में। और जो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1958 में न्यू दिल्ली में। और इनके ऊपर जो मार्का है या इनके ऊपर डॉट का मार्का है, तो ये ऐसे दिख नहीं रहा, अलग से दिख रहा होगा, लेकिन ये डॉट का मार्का है। तो यह नोएडा में बना हुआ मार्का है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनको लॉर्ड ऑफ डायलॉग भी बोला जाता था। और यह हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, जो स्वतंत्रता के बाद जब आज़ादी इंडिपेंडेंस के बाद जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इन्होंने ही हमें यूजीसी, आईआईटी और आईसीएआर जैसी संस्थाएं दी हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, प्रख्यात विद्वान थे। इनके पास काफ़ी लैंग्वेज में इन्होंने स्टडी की हो, जैसे फ़ारसी, उर्दू, हिंदी जैसा हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा महान व्यक्ति थे ये। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी हम लोग अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। जन्मदिन के ऊपर या फिर डेथ के ऊपर, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है कि जन्मदिन के ऊपर या डेथ के ऊपर, लेकिन हाँ मनाते हैं 11 नवंबर को। और इनको 1992 में 1992 को मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये काफ़ी महान व्यक्ति थे जिनका 5 रुपये के सिक्के के ऊपर इनका जो है बना हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हो। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी इन्होंने लिखा है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो शायद हो सकता है 11 नवंबर को इनका बर्थ हुआ होगा। उसी के दिन ही हम लोग अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। देख सकते हो कितनी बड़ी बात है। हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो आपको पता ही है, उस टाइम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। देख सकते हैं 1888 से 1958 तक इनका जीवन का कार्यकाल रहा।
देख सकते हो सिक्के के ऊपर। इस सिक्के में कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिक्का है ये। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो है, नीचे उनकी जीवन की जो जर्नी है वो लिखी हुई है, नीचे डॉट जो मिनट का निशान है, और नीचे 125 बर्थ एनिवर्सरी लिखा है इंग्लिश में, मौलाना अबुल कलाम भी इंग्लिश में लिखा है, और दूसरी साइड 125वीं जयंती लिखी है हिंदी में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदी में लिखा है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल सिक्का है। अगर मैं आपको इसका दूसरी साइड दिखाऊं तो इसकी दूसरी साइड कुछ ऐसी है। इस सिक्के का पता नहीं ये सिक्का कब बना है, लेकिन लेटेस्ट ही बना होगा ये सिक्का। जैसे हम अगर मैं मान के चलूँ तो 100 वो हो गया और 12 वो हो गया, 112 हो गया, तो 112 हो गया तो 2013 में बना होना चाहिए सिक्के को, तभी 125 है ना, हाँ तभी 125 कंप्लीट होंगे अगर ये सिक्का 2013 में बना होगा। हाँ 2013 में बना सिक्का है, तभी 20 ये लिखा है यहाँ पे 25, यहाँ पे भी लिखा है शायद 25 आपको नज़र आएगा, 125 एनिवर्सरी 11 नवंबर को। हाँ 11 नवंबर को उनका बर्थ ही हुआ था, तभी तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया है इस दिन के ऊपर। अब मैं आपके सामने पुरानी जो वीडियो है 5 रुपये उनके सिक्के लेके आता हूँ, उनके साथ कंपैरिजन करके बताता हूँ कि कैसा कंपैरिजन है। आपको उनके भी तो सिक्के देखने चाहिए ना। ये देखते हो ये सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, ये भी सामने अशोक स्तंभ, और यह भी सामने अशोक स्तंभ, देख सकते हो। जो ये वाला सिक्का है फ्रंट और सेकंड, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, सकते हो इन दोनों सिक्कों में कितना डिफरेंस है। एक में भारत रुपया, उसमें सिर्फ भारत और इंडिया लिखा है, उसमें सिर्फ भारत और इंडिया लिखा है। फिर 5 रुपये का लोगो है, पहले और दूसरे में 5 रुपये का लोगो लिखा है। यहाँ पे जो रुपया लिखा हुआ है इसको इन्होंने सिंबल में कर दिया है रुपया, और एक ही सिंबल दिया हुआ है। और सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ तो है ही है, वही तो बेस है डिफरेंस का। अब लेके चलता हूँ दूसरी साइड। इसका देख सकते हो आप कैसा है, इसका भी देख सकते हो कैसा है आप लोग, और इसका तो आप लोग देख ही सकते हो कैसा है। ये वाला सिक्का भी काफ़ी पुराना, 1945 से 1995, और वैसे ये 1988 से 1958 के बीच में, और ये 1996 का। देख सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों सिक्कों में। एक जो सिक्का है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसा नॉर्मल आम आदमी के पास होता है, लेकिन ये जो पहला सिक्का और जो तीसरा सिक्का है ये बिल्कुल अलग अलग है। ये बहुत ही कम लोगों के पास होता है, क्योंकि लिमिटेड एडिशन में बनाए जाते हैं ऐसे सिक्के। एक में हमने अपने अनाज को सेव करके रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर को सेव करके रखना, उसको बढ़ावा देना है। दूसरी साइड हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके बारे में बनाया गया है। देख सकते हो आप डिफरेंस, और तीनों के तीनों ही डॉट है, तो तीनों के तीनों ही नोएडा में बने हुए सिक्के हैं, देख सकते हो आप लोग। ये सिक्के दरअसल मैंने कंपैरिजन करके ही रखे थे कि आप देख सकते हो कि कैसे सिक्के बने हुए हैं। तो इनको कर देता हूँ साइड में, और इस सिक्के को रखता हूँ सेंटर में। आप देख सकते हो इस सिक्के को कैसा है ये सिक्का। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सिक्का कैसा लगा। अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना।
तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं आपसे एक नए सिक्के के साथ। बाय।